नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। देखो, चीन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत की क्या है तैयारी। आ रहा है भारत का अमोघ हथियार, पल भर में कर देगा दुश्मनों का सूरज अस्त्र। कौन सा है ये अस्त्र? देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चीन कर क्या रहा है, हमारे दुश्मन कौन है, हमें किससे खतरा है। तो हमारे तरफ दो खास जो हैं वो है चीन और पाकिस्तान। देखो, चीन लगातार 8 साल से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। साल 2023 में फिर उसने अपने रक्षा बजट में 7.2% का इजाफा किया है। इस बार उसका रक्षा बजट है 18.36 लाख करोड़ रुपए का है। यह भारत के रक्षा बजट के करीब 3 गुना बड़ा है। भारत का रक्षा बजट इस साल 5.94 लाख करोड़ रुपए था। पिछले साल भारत ने पिछले साल से अपना रक्षा बजट करीब 13% बढ़ाया था, लेकिन चीन के आगे अभी भी कम है। चीन का रक्षा खर्च साल 2020 में 6.6% बढ़ा था, जो 2021 में बढ़कर 6.8 हुआ। साल 2022 में 7.1% बढ़ गया। चीन की योजना है कि वो अपनी सेना को विश्व स्तरीय बना दे। 2 साल पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वो अपने देश की सेना को ऐसा बनाएंगे जो दुश्मन में किसी कोने या देश में जाकर जंग जीत आए। अब चीन रक्षा बजट इसलिए बढ़ा रहा है ताकि थिएटर कमांड मजबूत कर सके, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित कर सके। अब भारतीय सेनाएं जो है वो तो 1962 जैसी स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है, चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र। भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो बेटा नुकसान तो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वह हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का उपयोग करता है, भारतीय जवानों को भड़काता है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया, वो तो देखने लायक था। वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि आज भी देखो तो खूब हंसी आती है। पर देखो, इस खतरा तो हमें चीन से है ही है, और ये बात तो आप लिख के रख लो कि चीन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद झड़प तो वो करेगा वो। और इस बार एक बात और बता दूं कि झगड़ा जो होगा वो खाली हिमालय पर्वत से नहीं होगा, वो समुद्र के बीच में भी होगा, जो सबसे ज्यादा ये खतरनाक है। और इसीलिए भारत को जरूरत है कि वो अपने रक्षा संबंधी कार्यक्रम जल्दी से जल्दी निपटाए। जानते हैं, और आप इस बात को मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था, और वो जानते हैं कि ये कभी भी होगा जब सारे लोग अयोध्या के राममयी वातावरण में जो है मस्त थे और अयोध्या के मंदिर के कार्यक्रमों में लगे हुए थे, तैयारी में लगे हुए थे। तब 17 तारीख को मोदी जी ने एक बंद कमरे में मीटिंग बुलाई, जिसमें डीआरडीओ के लोग, एडी और जितने भी रक्षा से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन सबके चीफ और आर्मी के जो आर्मी, आपके नेवी के, और ये सब थे। अब आप ये सोचें कि आखिर वो मीटिंग में क्या हुआ। देखो, मीटिंग की छोटी मोटी बात तो पता ही गई, समाचारों पत्रों में आई, लेकिन असल में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। बस उन्होंने जो सेंटेंस बोले उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ को और अपने सभी लोगों को कि अब आपका समय आ चुका है, बहुत आराम हो गया और बहुत ही लेट लतीफी हो गई। अब
अपने जूतों के लेसेस जो हैं वो कस लें और तैयार हो लें, क्योंकि आपका कौन सा हथियार नहीं बना, कौन सा रॉकेट नहीं बना, कौन सा बॉम्ब नहीं बना, कौन सी मिसाइल नहीं बनी, उसके लिए जितना पैसा चाहिए या जो भी है वो दो। अगर आपने 100 मांगे हैं, 100 करोड़ मांगा है तो 100 करोड़ लिख के दो, पर ये नहीं, और समय सीमा भी लिख के दीजिए कि ये 2 साल में तैयार होगा, 1 साल में होगा या 3 साल में होगा, और वो उसी ढंग से उसी समय पर हमें चाहिए। उसमें कोई किसी किस्म की लेट लतीफी नहीं मानी जाएगी। आपके वैज्ञानिक जो कई हो चुके हैं बड़ी उम्र के, वहां पर यूथ को लेकर आए, क्योंकि वो ज्यादा होशियार है, उनमें सुस्ती और ये चीजें कम होती हैं। इन सब का क्या मायने हैं, क्योंकि वो अच्छे से समझ चुके हैं कि चाइना की तरफ से वॉर तो होगी ही। अब भारत वो नहीं है ना, जब कभी लोगों से भीख मांगते रहता था टेक्नोलॉजी के लिए या रॉकेट्स के लिए या इसके लिए, या वो रूस पे निर्भर करता था। तो इनको भी पता है कि जब तक हम खुद स्वावलंबी नहीं बनेंगे इस मामले में, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब युद्ध के समय में जब आप मांगोगे ना कि हम अमेरिका से हमारे दोस्त रिश्ते अच्छे हो गए तो हम ले लें, पता चलेगा उसी समय सबने धोखा दे दिया और आप अपना युद्ध हार गए। और इसी चीज को, इसी डर को दिमाग में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्वावलंबी होना है, हमारे हथियार हमारे ही देश में बनेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत कमजोर है। भारत के पास भी कौन से ऐसे हथियार हैं जो LAC के पास तैनात हैं, कौन से ऐसे हथियार हैं जो लंबी दूरी से ही चीन के सीमाई इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस हैं, कई स्वदेशी और ताकतवर हथियार भी दिए गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आर्टिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। देखो, मैं 15 अस्त्रों के ऐसे तो नाम बता रही हूं जो हमारे पास हैं, परंतु हम बात आज किसी अमोघ हथियार के बारे में करेंगे। वैसे तो भारत के पास देखो पिनाका रॉकेट सिस्टम, K9 वज्र टैंक, M777 हॉवित्जर, धनुष हॉवित्जर तोप, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 मिसाइलें, अग्नि मिसाइलें, LCH प्रचंड, राफेल फाइटर जेट, सुखोई 30 MKI, LCA तेजस, INS विक्रांत, विक्रमादित्य, INS चक्र परमाणु पनडुब्बी, VLSR SAM इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परंतु मैं आज बात करूंगी ना, वो करूंगी एक ऐसे अमोघ हथियार की जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी रहेगा। वो है महेशवास्त्र। महेशवास्त्र जो है वो एक तरह का गाइडेड रॉकेट है। इसको जिसे नाम दिया गया महेशवास्त्र, इस नाम का हथियार भगवान शिव के पास था। कहते हैं उसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी, वह किसी को भी राख कर सकता था। भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर जो ये रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है, यह एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम है महेशवास्त्र। पुरानी कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था जिसमें तीसरी आंख की ताकत थी और किसी को भी जलाकर रखने की क्षमता थी। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। महेशवास्त्र को बना रही है सोलार इंडस्ट्रीज कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने आज तक से खास बातचीत में बताया था कि ये सही है कि हमने नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है, उसकी ताकत भी वैसी ही होगी। यह एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन तैयार कर रहे हैं। पहला है महेशवास्त्र 1, दूसरा है महेशवास्त्र 2। पहले वाले का रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे वाले का 290 किलोमीटर होगा। अधिकारियों ने यह 1.5 साल में बनकर तैयार किए जाएंगे, उन्होंने ऐसा बताया। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपए लगे हैं। डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। यह आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
महेश्वास्त्र, एक को आप देसी हिमार्स कह सकते हैं, और दूसरा वर्जन जो है ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का कोई चांस ही नहीं है। अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बीच हथियार की कमी है। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि एसएसएम की 350 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच हथियारों की कमी थी, जिसे महेश्वास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। अधिकारी ने बताया कि असल में यह गाइडेड मिसाइल ही है, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। यह M142 हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जैसा ही होगा, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले से हैं वो अपडेट होंगे, नए अपने देश में ही बनेंगे। अब इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनियों को लाभ होगा। 1.5 साल बाद जो है ट्रायल्स होंगे और हर मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। यह अगर पाक या चीन सीमा पर तैनात कर दी जाए तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। देखो, भारत रोज नए नए हथियारों पर अपना परीक्षण करने में लगा है। वैसे तो चीन ने भी गीदड़ भभकी दे रखी है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, ये बना ली हैं, वो बना ली हैं, लेकिन किसी भी परीक्षण की जानकारी किसी को भी नहीं है। शायद वो हवा में ही बोल रहा हो और डराने धमकाने के लिए कि वो बहुत बड़ा ये सब काम कर चुका है। ये बात और है कि वो अपने रक्षा हथियारों को जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में बनाने में लगा हुआ है, पर वो कहां तक सफल हुआ ये नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो आज सिर्फ रशिया के पास हैं। खुद अमेरिका जो है वो भी अपने दूसरी बार जो है उसका परीक्षण जो है वो फेल हो गया। अब तीसरे के लिए उसने अभी रोक लगा दी है। अगर ये चीज बन जाती है और हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी भारत को सफलता मिल जाती है तो भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बनेगा जो शक्तिशाली होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।